नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा और हर रोज़ ख़ास खबर का विश्लेषण हम करते हैं और अपने इस खास कार्यक्रम में जो दिन भर खबरें हम देखते हैं उसको ठीक तरीके से विश्लेषण तो हम करते हैं और ऑफिस में दिन भर काम करते वक्त जो हमारे सीनियर्स हैं जो हमारे साथ कोलीग्स हैं उनके साथ एक विशेष चर्चा करते हैं और चर्चा के बीच में ये कोशिश भी कर लेते हैं कि वही चर्चा आप तक भी पहुँच जाएगी तो शायद उस खबर को और अच्छे से समझने को लेकर के बहुत आसानी होगी। और इसलिए आज मैं जिनके पास बैठी हुई हूँ वो स्वराज एक्सप्रेस चैनल का एडिटर हैं अजय त्रिपाठी जी। अजय त्रिपाठी जी, जैसा कि मैं सुबह से जो खबर देख रही थी, हालांकि विश्लेषण इस पर काफ़ी समय से किया जा रहा था, लेकिन आज इस खबर को मैंने कुछ अलग अंदाज से, अलग एंगल से देखने की कोशिश की। मैंने इस चीज़ पर फोकस किया, ध्यान दिया, अगर बीजेपी से जोड़ के देख लिया जाए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को, तो देखा जाए अब वो बीजेपी के पैटर्न पे कहीं ना कहीं चलने की कोशिश करी। आपको नहीं लगता? क्योंकि पिछले वक्त में रथ यात्रा बीजेपी, पिछले चुनाव में आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, आपने इतने सारे चुनाव देखे हैं, आपने देखा होगा रथ यात्रा बीजेपी ने शुरू की थी, जीत हासिल हुई और अब कांग्रेस उसी पैटर्न को नहीं अपना रही। आपको नहीं लगता? देखिए बुशरा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा और आपका अंदाज बिल्कुल निराला रहता ही हर बार। निश्चित रूप से स्वराज के तमाम दर्शकों को जो आपका अंदाज दिखाई पड़ता है, एक नए स्टाइल में दिखाई पड़ती है यहाँ पर। कि मुद्दा यात्राएं जो होती है ना, कोई आप तो बड़े कम समय में ले रही हैं। अगर आप चलें तो स्वाधीनता के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले विनोबा भावे ने पदयात्रा की थी। भूमि आंदोलन जो चला था, जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एनर्जी दे गया था, वहां से शुरू होता है। उन्होंने सिर्फ पदयात्राओं के पदयात्रा करते करते बहुत सारी जमीन बड़े बड़े जमींदारों से, बड़े बड़े तालुकेदारों से ले ली थी और पूरी सरकार की जिम्मेदारी थी। और फिर उसके बाद बीजेपी ने उसी पैटर्न को अपनाया था। असल में लोगों को जोड़ने का एक माध्यम बन जाता है यात्रा। और कांग्रेस को मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद बात समझ में आई कि आपको यात्रा करना चाहिए या कनेक्टिविटी। तुम आगे देखिए जो बात राहुल जी कर रहे थे उन्होंने वही बात की, कनेक्टिविटी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से कनेक्ट किया लोगों को, वो भी एक यात्रा है। बिल्कुल। आप जब स्वर की यात्रा करते हैं, कभी आप ध्वनि की यात्रा करते हैं, कभी जल यात्रा करते हैं, तो कनेक्टिव कुल मुद्दा ये है कि कनेक्टिविटी कैसे लोगों से की जाए। और ये यात्रा हो रही, देखिए मुरली मनोहर जोशी की यात्रा निकली थी 1990 में, वो बड़ी महत्वपूर्ण रही। 92 में अल्लाह के सडवानी की रथ यात्रा निकली, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रही। उमा भारती ने, आपको याद होगा, उमा भारती खत्म हो जाती। उमा भारती ने जैसे जिस दिन शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर चुने गए थे, बीजेपी की बैठक थी, तो उमा भारती ने वहाँ शुरू हुई, तो उन्होंने राम रोटी यात्रा शुरू कर दी थी। भोपाल के बीजेपी ऑफिस से अयोध्या के सरयू तक गई थी। तो ये नेताओं की या किसी भी विषय में देखा जाए तो जो यात्राएं होती हैं, यात्राएं आपको लोगों से कनेक्ट करती हैं, लोगों की समस्याओं से बात कराती हैं, आपको रूबरू कराती हैं उन सारी चीज़ों जिनको अगर हम लोग छोड़ देते हैं। तो शायद ये कांग्रेस को, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो ये प्लान किया है, कांग्रेस को बेहतर कर पाएगा। और राहुल गांधी का खुद का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो बेहतर साबित हो पाएगा। छवि बदलने को लेकर के ये एक पहली कोशिश हो सकती है। क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे और अलग से जानने की कोशिश में कर रही थी, क्योंकि आपने इतने सारे चुनाव देखे हुए हैं, लगातार आप मंथन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अलग अलग एंगल से इस चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं। मेरे दिमाग में यही चीज़ बार बार क्लिक कर रही थी कि कहीं ना कहीं देखिए, रथ यात्रा बीजेपी ने इस पैटर्न को बहुत पहले से अपनाया हुआ है, इसका फ़ायदा 2014 के चुनाव में भी हुआ था। और यही वजह है कि अब काफ़ी देर बाद, आपने कहा देर आए दुरुस्त आए, तो काफ़ी देर बाद अगर कांग्रेस ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है, जो छवि राहुल गांधी की बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं आप, क्योंकि हम मीडिया एनालिसिस करते हैं, क्या वाकई में ये छवि बदल पाएगी? क्योंकि बिल्कुल बहुत जरूरी है। और देखिए राहुल गांधी को भले ही पप्पू वो तमाम बातें कह रहे हैं, राहुल गांधी बड़े एनर्जेटिक पर्सन है, बड़े पढ़े लिखे पर्सन है। बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि कांग्रेस कोई एक छोटा सा खेल नहीं है। कांग्रेस अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर है, कांग्रेस बहुत बड़ा सिनेरियो है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आज की तारीख में उस अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर ये समझ लेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। और आप देखिए कि यात्रा बहुत सही समय पर चुनी गई है। आप यात्रा शुरू कर रहे हैं और लगभग कैंपेनिंग क्योंकि शुरू हो गई है ना, कैंपेनिंग शुरू हो गई है और बीजेपी अपने स्तर पर काम कर रही है, कांग्रेस अपने स्तर पर काम कर रही है, तो कैंपेनिंग में एक बड़ा महत्वपूर्ण लगभग 3570 किलोमीटर की यात्रा होगी और लगभग 100 यात्राएं इस तरह की होंगी। तो स्वाभाविक रूप से जब 3570 किलोमीटर का छोटे स्तर से जुड़ना शुरू हो जाएगा लोगों का, तरह तरह के लोग मिलेंगे, तमाम सुविधाएं मिलेंगी, तमाम एक अलग तस्वीर, पूरे इंडिया की अलग अलग तस्वीर से आप रूबरू होंगे। तो मुझे लग रहा है कि लगातार चुनाव, देखिए इसके कांग्रेस का टारगेट यात्रा क्यों है,
इसको समझिए। यात्रा का मुझे तो लग रहा है कि देखिए पहला तो गुजरात का चुनाव होना अगले साल, गुजरात चुनाव से आप निपटेंगे, हिमाचल के चुनाव है, हिमाचल के चुनाव से आप निपटेंगे तो नवंबर 2023 में आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और साउथ, ये 5 स्टेट में चुनाव होंगे इस साल, वो होगा। और उसके बड़ा टारगेट आप 2024 का, मई, मुझे लग रहा है कि मई जून में चुनाव हो जाएंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव, तो कांग्रेस की यात्रा चलती रहेगी। और मुझे लग रहा है कि अगर यही अंदाज रहा और यही जो खेल है, आप देखिए कांग्रेस के तमाम नेता, राहुल अभी जिस तरह से कांग्रेस को तमाम नुकसान हुए, पॉलिटिकल तमाम समस्याएं हैं, इससे बड़ा फायदा इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी को मिलेगा। यानी अलग अलग राज्य में भी छोटे स्तर पर भी पहुंचने का काम जो ये कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गया है, वो कहीं ना कहीं कारगर भी साबित हो सकता है, हम ऐसा मान सकते हैं। और अच्छा, जैसे कि हम अपने चैनल पर लगातार जो डिबेट्स के माध्यम से जनता के जो मुद्दे होते हैं उनको क्लियर करने की जो हम कोशिश करते हैं, तो उसके साथ ही जो तमाम कांग्रेसी नेता हों चाहे वो बीजेपी के नेता हों, उनसे जो बातचीत हो पाती है डिबेट के ज़रिए और फ़ोनों के ज़रिए, उसमें जो चीज़ निकल के सामने आई है, मध्य प्रदेश बड़ी चुनौती हो सकता है चुनाव में निकालना कांग्रेस के लिए। और यही वजह है कांग्रेस भी इससे अछूता नहीं है, इस यात्रा से कांग्रेस इन इलाकों में भी जाहिर है वहाँ पर करेगी। मध्य प्रदेश पे कितना असर डाल सकता है, रूट मैप क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश में देखिए पिछला जो चुनाव था 2018 का, वो हुआ मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में 1956 से जब मध्य प्रदेश बना है तब से लेकर फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश में हंग असेंबली आई। पहला मौका है जब जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसके जब कांग्रेस की सरकार आई तब भी हंग असेंबली नहीं थी। क्लियर मेजोरिटी मध्य प्रदेश में आती रही है और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत है कि थर्ड फोर्सेस का प्रेजेंटेशन बहुत कम है। समाजवादी पार्टी रही तो 4 सीटें 5 सीटें इस तरह नहीं बढ़ पाई, गोंडवाना गठबंधन पार्टी ने काम किया तो 4 सीटें मैक्सिमम जा पाई, समाजवादी पार्टी ने काम किया तो 6 सीटें ज़्यादा आ पाई। कोई भी रीजनल पार्टी मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं है, यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस और बीजेपी, पिछले कई सालों से चला आ रहा है। जनता दल 1977 में 75 में जनता दल बना था, जनता दल की होता था, कांग्रेस का मुकाबला करता था, बाद में सब अलग अलग हुए, बीजेपी बन गई, तो उसके बाद भी 2 पार्टी सिस्टम बना, तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा वोट बैंक डाइवर्ट होता है, एक बड़ा वोट बैंक बड़ी ढुलमुल स्थिति में रहता है, डिसबैलेंस रहता है, और उसको किसकी तरफ माइग्रेट हो जाए वो। अच्छा, इसमें यही चीज़ मैं, ये जैसे आप जो जिक्र करें ना, यही चीज़ मैंने इसमें देखी थी, थोड़ा पढ़ने की और इस पर निकालने की कोशिश और मैं कर रही थी जानकारी। सिवनी मालवा इस क्षेत्र को साधने को लेकर के मध्य प्रदेश में काफ़ी तरजीह दी जा रही है। जो कांग्रेस के जो लोकल मध्य प्रदेश से जो नेता हैं वो आगे बढ़ चढ़कर सिवनी मालवा क्षेत्र को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यात्रा से भी इसको जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन अलग से भी सिवनी मालवा पर खास तवज्जो दी जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश की बात करें, जियोग्राफिकल जब मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश का एक इलाका है निमाड़ का जी, निमाड़ मैक्सिमम आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है। फिर हम जाते हैं आपका मालवा पर, मालवा पूरी तरह चूंकि सिर्फ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो बैकबोन है वो है RSS, उसकी बहुत बड़ी बैकबोन है और उस वजह से मिल जाता है काम। तो और सिवनी मालवा इलाका जो है ये इस तरह में दोनों हिस्सों को जोड़ता है, आपको मालवा का भी हिस्सा ले लेगा, आपको मध्य भारत का हिस्सा भी ले लेगा और साथ में आपको ले जाएगा ये थोड़ा सा महाकौशल की तरफ। इतना सेंट्रलाइज पड़ता है ये, इस इलाके को पूरा, इसलिए कांग्रेस का फोकस वहाँ पे है कि अगर एक तीर मारा एक तीर से कई निशानियां अगर आप उस इलाके में सफल हो गए तो आपको बहुत सारा लाभ वहाँ को। ये आपकी जो बात से मैंने एक चीज़ और बड़े ध्यान से सुन के समझी कि बीजेपी के लिए कहा जाता है, बीजेपी के खुद नेता ये कहते हैं कि वो मैनेजमेंट से चलते हैं, एक हायरार्की को मेंटेन करके चलते हैं। अब ये जो तैयारियां चल रही हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के जरिए अब वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल हो पाएंगे ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कांग्रेस की जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, देखिए कांग्रेस में इंदिरा गांधी के जमाने से आप इंदिरा गांधी का काम काज देखिए, उसके बाद राजीव जी काम करते हैं खुद, और पहला रिदम सोनिया जी का भी था। जितने भी लोगों के प्लांट पे में जब काम हुआ तब कांग्रेस में, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस का अपना नेटवर्क है, उस नेटवर्क को जब आप रिचार्ज करते रहते हो वो काम करता है। बिल्कुल, जिस दिन आप रिचार्ज करना भूल जाते हो, आपको मोबाइल भी अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो काम करना बंद कर देगा। बिल्कुल, आपको इसमें डाटा भी डलवाना पड़ता है, इसको चार्ज भी करना पड़ता है। कांग्रेस की जो समस्या हुई जब राजीव जी का निधन हुआ और वेंकट
पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, उस रिदम के बाद जो 5 साल पूरी कांग्रेस में जिसके दम पे कांग्रेस चलती थी, गांधी सोनिया राजीव गांधी का निधन हुआ, उसके बाद सोनिया जी को आना चाहिए, वो नहीं आए। और लेकिन जब एक पूरा वैक्यूम हो गया, उस वैक्यूम से पूरी कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, एक गांधी परिवार समर्थक, एक गांधी परिवार के खिलाफ करने लगे। उसकी मुखालिफत खुलकर नहीं हो पाई क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर नहीं था। लेकिन आप देखिए आज जो कहानी हो रही है, G23 जो बन रहा है, वही कहानी पूरी की पूरी है। आज आप थोड़ा सा माहौल अगर बदलता है तो तमाम आप नेता जो है वो कांग्रेस बीजेपी गांधी परिवार के खिलाफ हो जाते हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे तमाम लोग खड़े होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गांधी परिवार के खिलाफ हो जाते हैं। ये जो कांग्रेस अगर रिचार्ज कर लेगी, ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था इस तरह का काम जो प्रियंका जी ने किया था पिछले यूपी के चुनाव में, उससे बेहतर अगर ये सब लोग निकल जाते, राहुल जी कर लेते, तो शायद मुझे लगा कि आज कांग्रेस को आज हालात नहीं होना पड़ता, इतनी कवायद नहीं करनी। ये देरी जो कि इसको बहुत जल्दी कर लेना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन मैं अगली बार के लिए ये चीज़ छोड़ जाती हूँ अपने दर्शकों के लिए भी, कि ये जो सिंधिया वाली बात आ जाती है, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे ना, पिछले बार के जो चुनाव थे उसमें सिंधिया थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अब वो बीजेपी पार्टी में है, तो कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं, सबसे ज़्यादा समर्थकों को जो मलाईदार विभाग दिए गए थे वो भी सिंधिया के विभागों को दिए गए थे। तो उनके जाने से पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर कितना और असर पड़ा है, इस पर और हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन अगली चर्चा में। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तो बात करेंगे। थैंक यू।